जय जलाल, जय मसीह की। प्रिय भाई और बहन और मित्रों, आज हम जीवित परमेश्वर के बारे में बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हो कि जीवित परमेश्वर कौन है? सारी सृष्टि के मालिक कौन है? सारी सृष्टि के सृजनहार कौन है? क्या आप उसके बारे में जानते हो? या आप उन अंधों की जैसे हो जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पनाओं से बनी हुई मूर्तों के पीछे भागते हो? क्या आपका जीवित परमेश्वर मूर्तों में रहने वाले परमेश्वर है या जिंदा खुदा है? भाई और बहनों और मित्रों, आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो जिंदा खुदा है, जीवित परमेश्वर है, सृष्टि का सृजनहार है। उस परमेश्वर के बारे में बात करने वाले हैं। उस परमेश्वर ने आपको और मुझे भी बनाया है। उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है जो आप देख सकते हो। आप जिस नाक के जरिए जो श्वास लेते हो, वो परमेश्वर ने आपकी नथनों में डाला है। आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। भाई और बहनों और मित्रों, हमारा जीवित परमेश्वर कोई पत्थरों में रहने वाले नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर किसी मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से बना हुआ नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर सोना और चांदी में रहने वाले परमेश्वर नहीं है। हमारा जीवित परमेश्वर तलवार या हथियारों से युद्ध करने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर किसी की हत्या करने वाले परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर जिन्होंने सारी सृष्टि बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी है, वही परमेश्वर है जो आपको और मुझे प्यार करते हैं और बार बार हमें अनुग्रह देते हैं कि ताकि हम उसमें बने रहें। अब हम कुछ परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और उनको धन्यवाद करेंगे कि वो जीवित परमेश्वर जो हमारे साथ है। पहले वचन पढ़ेंगे हम व्यवस्था विवरण 10 में 14। यहाँ पर लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा का ही है। क्या कहते हैं पवित्र शास्त्र कि सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा की है। स्वर्ग और उसमें जो कुछ है वो और पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है सब कुछ जीवित परमेश्वर का है। भाई और बहनों और मित्रों, वो जीवित परमेश्वर सारे सृष्टि के सृजनहार जो वह हम में रहना चाहते हैं, उसकी करुणा सदा हम पर बनी रहती है। आओ हम उसको धन्यवाद करें, क्योंकि जीवित परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसको सदैव धन्यवाद करते रहें। आओ एक वचन पढ़ते हैं, पहला इतिहास 16वां अध्याय और 34वीं कलम। यहाँ लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमेन। परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। वह सबको प्यार करते हैं, किसी को पक्षपात नहीं करते हैं, सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं, सबके ऊपर वही बारिश बरसता है जो आकाश से बरसती है, सबको वही हवा मिलती है जो बहती है और सबके नाकों में जाती है। भाई और बहनों मित्रों,
परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आओ हम उसका धन्यवाद करें कि वो जीवित परमेश्वर ने, जो स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी परमेश्वर ने आपको और मुझे जिंदा रखा है। आओ हम उसी की खोज में रहे कि जीवित परमेश्वर कौन है। आओ हम परमेश्वर को ढूंढे, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी को ढूंढे और उसके चरणों में रहे, उसको धन्यवाद करें। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता कि आप परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है पिता। आप परमेश्वर ने हमें अनुग्रह दिया है पिता। आप परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं, आपकी करुणा सदा की है हम पर पिता। प्रार्थना आपसे विनती करते हैं पिता, उन अंधे अगुओं के साथ रहिए जो भटके हुए लोग हैं पिता, जो आपको मूर्तों में ढूंढते हैं, आपको जानवरों में ढूंढते हैं, आपको पक्षियों में ढूंढते हैं, आपको पहाड़ों में ढूंढते हैं। उन लोग मन फिराकर आपको आपके वचनों में ढूंढे और अपने अंदर जांचे कि वो आपको कितना प्यार करता है और आप मनुष्य को कितना प्यार करते हो पिता। धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए और आपके अनुग्रह के लिए पिता। ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। Praise the Lord. God bless you. Have a wonderful